हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेटोजेट स्टूडियो। दोस्तों, हम लोग लास्ट सेशन पे डिस्कस किए थे गुमला डिस्ट्रिक्ट के तरफ से आदर्श विद्यालय में जो पीजीटी और टीजीटी का जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुमला डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के और दो डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आज ही निकला हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। कितना वैकेंसी है, टीजीटी में कितना है, पीजीटी में कितना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना है, क्या प्रोसेस है, कब तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, इन सारे चीज के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो मैं लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू, क्योंकि आप जानते हो कि आदर्श विद्यालय का जो टीजीटी और पीजीटी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है। आप फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और उस एडमिट कार्ड के द्वारा आपको दो टेस्ट होगा। एक एक होगा आपका वार्वेली इंटरव्यू, दूसरा होगा आपका डेमो। यानी कि आपको याद होगा जब आप बीएड किए हुए थे उस समय आपको कुछ दिन के लिए जो भेजा गया था, वहां पे आप स्टूडेंट्स बैठे रहते थे और आपने क्लास में पढ़ाए हैं। यहाँ पे दो सीन हो सकता है कि जो चयन कमेटी हो वो आपको कोई कोई स्कूल, मतलब ये जो फिजिकली ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये कोई पर्टिकुलर स्कूल में होगा, तो उस स्कूल में क्या होगा कि आपको क्लासरूम में दे दिया जाएगा और वहां पे चयन कमेटी हो, या तो आपके सामने बोर्ड होगा और वहां पे चयन कमेटी बैठेंगे और आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा। तो कौन कौन सा चीज को आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर में आज बात करेंगे। साथ में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आदर्श विद्यालय के बारे में आपको, क्योंकि देखो को जिस जहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हो ये तो आपका पर्टिकुलर इन द सेंस की सरकारी वाला नहीं है ना, प्योर जो आपको अगस्त में जो निकला हुआ था, ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगा और इंटरव्यू में रहेगा। तो इंटरव्यू में क्या होगा कि जिसमें आप जा रहे हो आदर्श विद्यालय के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आदर्श विद्यालय के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, उनका वेबसाइट पे डेटा कहां से मिलता है, उन सारे चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, आपके लिए ही ये वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जिन जिले में डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में। ये तो है गुमला का, कोई जरूरत नहीं बात करने का क्योंकि ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। ये इसका पीडीएफ है जो है अभी आज जो निकला हुआ है आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला हुआ है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है। क्या आपको क्या करना है, गढ़वा.nic.in ये इसका होम पेज है जहां पे आपको आना है और यहाँ पे नोटिस सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है वहां पे जब आओगे, ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर द सेक्शन ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल अंडर द आदर्श विद्यालय योजना। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप अभी आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप कीजिए और बाद में जब आपको टाइम मिलेगा तब पूरा वीडियो वॉच करना। लेकिन जब तक आप पूरा वीडियो को वॉच नहीं करोगे हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस हो जाओ। इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को वॉच कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इसको क्या करोगे ना, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसका आ गया। सब कुछ मैं बताऊंगा, बस पूरा ध्यान से सुनो और समझा करो चीज को। ठीक है, ये है आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकला हुआ है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से आया हुआ है आदर्श विद्यालय। इसको ये इतना हिस्ट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है। स्कूल सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से, ये देखो, हाँ ये है आपका टीजीटी का और ये है आपका पीजीटी का। ठीक है, ये हिस्ट्री ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, वही है कि कब से आपका निकला हुआ है। देखो हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि 10/2/2023 के 5 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेज देना है। कहां भेजना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा, इसका फॉर्म कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस पूरा वीडियो को वॉच करो, बीच से भाग मत जाना, नहीं तो आप ही का ही लॉस है। ठीक है, देखो टीजीटी का ये है कैटेगरी और ये है आपका पीजीटी का। ठीक है, टीजीटी में अगर आप देखोगे आपका आपका जो सब्जेक्ट है वो देख लो, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी दिया हुआ है 115 जो टीजीटी के लिए है। पीजीटी के लिए है 91। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप देख लेना कितना सीट है यहाँ पे। ठीक है, हमेशा के तरफ से पीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, जनरल के लिए है आपका 55% और जो एसटी एससी हैं उनके लिए है आपका 45%, साथ में बीएड रहना जरूरी है। टीजीटी के लिए भी सेम प्रोसेस है, जनरल के लिए है 45% और एसटी एससी के लिए है 40% और आपके साथ इसका बीएड रहना जरूरी है। ये हो गया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पे आता है कि इतना होना चाहिए। साथ में अगर मैंडेटरी नहीं है
लेकिन अगर आपके पास में कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी आप जरूर वहां पे शेयर करोगे, आपका वेटेज को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर हम लोग उम्र सीमा का बात करें एज का, तो 21 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 55 साल। ठीक है, एज का जो काउंट किया जाएगा वो है आपका 31/12/2022 से इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, पीजीटी का जो सैलरी है वो है आपका 27,500, टीजीटी का जो सैलरी है वो है आपका 26,500, 26,250 रुपया। ठीक है, ये वही है कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लिया जाएगा। इसका चयन का प्रोसेस भी वही सेम है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, सारा चीज पढ़ूंगा तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको वो मैं बता दे रहा हूं, ये आपको 11 मंथ के लिए रहेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो फिर से रिन्यूअल होता है। ठीक है, और रिन्यूअल के टाइम पे पैसा भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया इसका मोटा मोटी। हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक डीडी बनाना है, एक 100 रुपीज का एक तो डीडी बनाना है, और अगर ST SC है तो आपको 50 रुपए का एक तो डीडी बनाना है। पेबुल जो रहेगा ये देख लेना, याद याद से, ये पेबुल वाला जो है इसको ध्यान से रखना, आपको पेबुल एट ये रखना है आपको। ठीक है, गढ़वा, और इसको भेजना कहाँ है, डीडी बनाना है, और इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है वहां पे आपको क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, इसको और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि गढ़वा डॉट इसका ये देखो कि क्या दे रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन का जो डिटेल्स है ना वो आपका वेबसाइट पे, यानी कि जो वेबसाइट में खोल के बैठा हूं यही वेबसाइट में इसका डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है, और ज्यादा कुछ है नहीं। ये देखो, ये इसका डिटेल ये दिया हुआ है 10/2/2023 तक 5 बजे तक केवल डाक से ही भेजना है, बाय हैंड ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय, ये जो इसका एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस में आपको सेंड करना है। इस एड्रेस को आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना। ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा, इसमें आपको भेजना है बाई पोस्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं गढ़वा के बाद में हम लोग आते हैं एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट जिसका निकला हुआ है, वो है आपका सरायकला का। सरायकला का भी यही सेम प्रोसेस है, saraikela.nic.in इसका होम पेज है। आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पूरा वीडियो को वॉच करना। ठीक है, saraikela.nic.in ये हो गया उसका होम पेज, जहां पे आप नोटिस सेक्शन पे आओगे, रिक्रूटमेंट में आओगे, फिर इसका जो ये दिया हुआ है देखो, ये इसका है, इसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो इसका एग्जैक्टली ये आ गया, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस वाला सरायकला का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो टीजीटी का जो वैकेंसी है टोटल 89 पोस्ट है, और पीजीटी का वैकेंसी जो है वो 80 है, यानी कि गुमला से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, इसका भी सेम प्रोसेस है, पीजीटी का जो जो मैं बताया सेम हिस्ट्री है, सेम कहानी है। पढ़ने लगूंगा तो पूरा ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, ये दोनों का पीडीएफ जो है मैं अपना टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जरूर विजिट कर लें। विजिट मतलब क्या, जाके वहां पे क्लिक कर लो, फिर ऐड हो जाओगे ग्रुप में। मैं अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट जो आता है वो डालते रहता हूँ। ठीक है, ये वही सेम चीज दिया हुआ है। इसका बस एड्रेस तो देख लेना कि इसका एड्रेस देखो, ये भी 11 मंथ के लिए डाला हुआ है। इसका रीजन देखो सब में ना सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ये जिला शिक्षा परियोजना के तरफ से आया हुआ था परिषद से, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 10/1/2023 को सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया था कि हब सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में जितना जितना वैकेंसी है उन सारे को क्लियर करो, जिसमें से ऑलरेडी तीन तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बता रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताएं कि जो डेमो लिया जाएगा आपसे, वहां पे आपको क्लासरूम के अंदर में हो सकता है कि भी स्टूडेंट रहे, हो सकता है कि स्टूडेंट्स ना रहे, लेकिन आपको दिया जाएगा और एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें से आपको पढ़ाना है। और इन जनरली देखो, इन जनरली जो क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि आपके आपके बारे में पूछा जाता है, एक अच्छा शिक्षक के क्वालिटी क्या क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपका ताकत क्या है, आपका कमजोरी क्या है, इसके बारे में भी पूछा जाता है आपको। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, उसमें से हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको क्यों हायर करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप मूल्यांकन कैसे करोगे, किस आधार पर मूल्यांकन करोगे, इसके बारे में भी पूछा जाता है। आपको आप बच्चे को पढ़ाते हो, उसमें बच्चे को आनंद आता है, ये चीज तो मुझे कैसे पता चलेगा, जो क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को आपको पूछा जाता है। आप एक कम्युनिटी को कैसे एक तो लेके चलोगे,
दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मान लो आपका स्कूल में प्रिंसिपल एक दिन नहीं आए तो आप कैसे मैनेज करोगे। इन सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है इन जनरली। इसीलिए क्या क्या है, मैं एक इंटरव्यू और एक तो डेमो का एक अरेंज किया हूं, जो कि मैं एक एक्सपर्ट को लाऊंगा, एक टीचर को लाऊंगा, जो टीचर ऑलरेडी +2 स्कूल में यानी कि पीजीटी के केमिस्ट्री के टीचर हैं वो, और यही सेम प्रोसेस से इंटरव्यू और डेमो क्रैक करके उन्होंने आज एज ए टीचर काम कर रहे हैं पीजीटी स्कूल में सरकारी। तो वो क्या करेंगे, अपना एक्सपीरियंस को मतलब बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन उनको पूछा गया है और डेमो में क्या क्या चीज को ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे बोर्ड के सामने पढ़ाना, टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना, बोर्ड पे क्या क्या चीज लिखा जाता है, इन सारे का वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर आपको, और वो जो मेरा सेशन रहेगा वो कंप्लीटली लाइव रहेगा, या तो मीट में या तो गूगल जूम पे, दोनों में से किसी पे मैं कराऊंगा इंटरव्यू और डेमो। एक दिन का रहेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205600622। अगर आप चाहते हैं कि आपको उस इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है, डेमो क्या चीज है, तो आप मेरे यहाँ पे 6205600622 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, जिसका फी है ओनली 200 रुपीज। 200 रुपीज फी दे अगर आप मुझे पे कीजिएगा, तो क्योंकि मुझे एडिशनल मैं टीचर को ला रहा हूं जिसमें एक्सपेंस है, तो उसके लिए ओनली 200, 200 रुपये मैं लूंगा आपसे। 200 रुपये में मैं आपको लाइव डेमो सेशन दूंगा, जहां पे और एक क्लास रहेगा एक दिन का, जिसमें हम आपको सारे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। ठीक है, देखो अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें से क्या रहता है, वो आपको पूछेंगे कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आप बताओ, आप क्या जानते हो इसके बारे में। तो आपको क्या करना है, ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। गूगल पे जाना है और लिखना है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड इन हिंदी। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको, हाँ, इसको करके क्या करना है, आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे एक एक चीज को आपको क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है, यहां पे डेटा रहा है, इन डेटा को आपको पढ़ना है। जैसे एक आर्टिकल है, ठीक है, इस आर्टिकल में देखो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज अपडेट है। इसको ये वाला आर्टिकल को पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, है ना। हाँ, फिर आपको क्या करना है, यहां पे भी इसको क्लिक कर लेना है। मतलब पहला पेज का जितना भी आर्टिकल्स निकलेगा, उस आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है दिल दिमाग दोनों से। और पढ़ने से आपको यह पता चलेगा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है क्या चीज है, कब आया हुआ था, कौन है, क्या है, इस सारे चीज का डिटेल्स आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। आप जिस स्कूल में जा रहे हो शिक्षक बनने के लिए, उस स्कूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। उससे पता चलता है बोर्ड ऑफ इंटरव्यूअर को कि आप उसके लिए कितना इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये वाला टेक्निक यूज करना, जो कि कोई नहीं बताता है। ठीक है, जो कि कोई नहीं बताता है, ये वाला चीज आप फॉर्मूला को ये याद करना। इसके अलावा जो जब आप इसमें क्लिक करोगे ना, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसमें क्या आएगा, आपको इसका होम पेज पे लेके जाएगा, जिसका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, ये जो जेईपीसी, हाँ, इसके अलावा अगर आपको ये पता होना चाहिए, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना, आपके ब्लॉक पे, आपका पंचायत पे कितना आदर्श विद्यालय हैं। अगर इसका अगर डिटेल्स आपको लेना है तो आप सीधा गूगल में जाके लिखो। मैं लास्ट टाइम वेबसाइट दे दिया था जिसमें काफी स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर नहीं, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। सिंपल चीज करना क्या है, आपको लिखना है कि झारखंड, नहीं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड लिस्ट, हाँ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड। इसके बाद क्या करना है आपको, लिस्ट। क्या डाला मैंने गूगल में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस झारखंड लिस्ट। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा लेके जाएगा इसका वेबसाइट पे। यहां पे देखो इसका लिस्ट आ गया टोटल। ठीक है, इसको आप देख लो। अब हम जो बताने वाले थे आपको, ये हुआ इसका वेबसाइट, जो कि jepc.jharkhand.gov.in, ये आ गया। इसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान देना है, देखो इसमें आप इसको अबाउट में जाओ, मीडिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे आना। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आओगे, इस यहाँ पे लेटेस्ट अभी क्या क्या चीज हो रहा है उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या, यहाँ पे कुछ कुछ पीडीएफ है, जैसे देखो ये 62, इसमें क्या करो, इसको आप क्लिक करो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना, तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची आ जाएगा, और यहाँ पे इन लोगों का जो जो एक्टिविटी हो रहा है, इन एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स में दिया रहता है।
इन एक्टिविटी को एक बार नजर दे दो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज पूछा जाता है उसी रिलेटेड कि रिसेंटली क्या क्या चीज हुआ है वहां पे, तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक चीज जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो तो ये हम लोगों का अभी तक लेटेस्ट अपडेट ये हुआ कि 3 डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। बाकी विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, और सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप करो। 27,000 रुपया सैलरी खराब नहीं होता है। आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ टीचिंग क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, डेमो क्या होता है, और आपको एक नौकरी मिलने का चांसेस है। क्योंकि देखो जब तक परमानेंट वाला वैकेंसी नहीं आता है एटलीस्ट आप कहीं पे एंगेज रहोगे। तो विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम बहुत जल्द बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट पे ये वैकेंसी आने वाला है। और हम लोगों का झारखंड में इस बार काफी वैकेंसी आएगा। मतलब जैसे ही नियोजन नीति बन जाएगा सीजीएल से लेके आपका पीजीटी, पीजीटी को आपको पता ही है कि वेरी रिसेंटली अब तो न्यू अपडेट आया हुआ था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कि इस बार जो 3100 वैकेंसी आया हुआ था उसको एक्सटेंड करके 5100, यानी कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट मिसिंग था, मतलब लास्ट टाइम ऐड नहीं हुआ था रीजनल लैंग्वेज का और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट का, उन सारे सारे सब्जेक्ट का फिर से वैकेंसी आ रहा है। और टोटल जो वैकेंसी रहेगा इस बार आपका 5100, यानी कि 5100 के ऊपर वैकेंसी इस बार रहेगा। लास्ट टाइम मेरे चैनल के द्वारा, मेरे द्वारा, क्योंकि आप जानते हो कि पीजीटी का जो सिलेबस रहता है, देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेहतरीन प्रोसेस मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर आप मेरा इस वीडियो को इतना तक पहुंच चुके हैं ना तो पूरा वीडियो को वॉच करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने वाला हूं। देखो मैं अभी कंट्रेक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेन पीजीटी जो आने वाला है आपका उसके बारे में बता रहा हूं, जो कि 60% स्टूडेंट से नहीं जानते हैं कि आपका पीजीटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस का सोर्स क्या है। क्योंकि जब तक आपका कोई एग्जाम का सोर्स नहीं पता चलेगा तब तक आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे। अगर आप मेरा पुराना स्टूडेंट हो तो आप जानते होगे जो चीज मैं बताने वाला हूं। आपका जो पीजीटी का, अगर मैं पर्टिकुलर हिस्ट्री का बात करूं, आपका अगर मैं पूरा हिस्ट्री का बात करूं तो 2 एग्जाम है। एक है यूपी पीएससी, क्या है, यूपी पीएससी एक एग्जाम है जो कि यूपी का एग्जाम है जो पीएससी का, और एक है यूपीएससी। यूपीएससी एक अलग एग्जाम है, यूपीपीएससी एक अलग एग्जाम है। इन दोनों एग्जाम का 98% सिलेबस को, जैसे सपोज अगर हम यूपीपीएससी का एग्जाम को पकड़ लें तो यूपीपीएससी में क्या होगा कि यूपी का जो भाग है वो अलग रहेगा, बस यहाँ पे झारखंड का पार्ट को ऐड किया गया है, वहां पे यूपी का पार्ट को ऐड किया गया था। और यूपीएससी इन सिलेबस, यूपीएससी का जो सिलेबस है 90% कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है अपना झारखंड पीजीटी का हिस्ट्री का सिलेबस को। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, कंप्लीटली यूपीएससी का सिलेबस को कंटेंट लिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स का तो कंप्लीटली बीपीएससी का जो सिलेबस है वहां से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो जो परमानेंट वाला जो आने वाला है विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है दुनिया पे कि आप पीजीटी को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि ये कंप्लीटली यूपीएससी का सिलेबस है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट आप तो यूपीएससी क्लियर, आपका कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी रहना चाहिए वो आप तो यूपीएससी रहना चाहिए, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। लास्ट लास्ट जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का उसका क्वेश्चन उठा के देख लेना, कंप्लीटली यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। इसीलिए मतलब आपका अगर मैं हिस्ट्री का बात करूं ना तो चारों पार्ट को एकदम डिटेल्स पे दिया हुआ है। तो इसीलिए अभी से क्या करो, आप यूपीएससी लेवल का अगर कंटेंट आपको कहीं से भी मिल रहा है उन कंटेंट को पढ़ो। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो मोर देन, मुझे याद है 250 से भी ज्यादा हम लोग स्टूडेंट्स को नोट्स दिए हुए थे, और कंप्लीटली वो आपका यूपीएससी का कंटेंट था, ठीक है। उस नोट्स को मैं इस बार फिर से मैंने मॉडिफाई कुछ करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा भाग था, उसको कटिंग उटिंग करके थोड़ा सा अपना झारखंड पीजीटी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उस सारे नोट को मैं मॉडिफाई करा रहा हूं। तो मेरे चैनल के द्वारा जब आपका परमानेंट वैकेंसी आने वाला है, यानी कि जब आ जाएगा उससे पहले मेरा रेडी हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट का नोट्स मैंने लास्ट टाइम भी दिया था और इस बार भी हम लोग देने वाले हैं। एडिशनल चीज और हम लोग इसमें एक ऐड करेंगे जो कि टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपका तैयारी का लेवल क्या क्या चल रहा है, वो चीज आपको पता चलेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, एक यूथ पब्लिकेशन का एक मोटा किताब आता है जिसमें 14,000 से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, उस किताब को मैं सबको लेने के लिए रिकमेंड करता हूं। इसका यही रीजन है क्योंकि उस बुक में क्या है ना कि आपका पीजीटी लेवल का जितना भी एग्जाम हुआ है, चाहे वो आपका जेआरएफ का हो, चाहे एलडी ग्रेड का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, जितना भी एग्जाम हो, और ये एग्जाम जो है ना सारे आपका पीजीटी लेवल का एग्जाम है, उन सारे का जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उन क्वेश्चंस को उस किताब में डाला हुआ है, तो इसीलिए वहां पे मोर देन 14,000 क्वेश्चंस है।
तो अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उस किताब को आपके पास नहीं है तो उस किताब को अरेंज करो और उस किताब से आप क्या करो, तैयारी करते रहो, क्योंकि वहां पे 14,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। और मेरे से जो नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हो, जो कंटेंट मैं दिया हूं वो कंटेंट आप पढ़ते रहो। विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम जो मैं नोट्स को मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं फिर से मेरा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे फिर से हम लोग डालेंगे सारे नोट्स को। ऑलरेडी मैंने 90% से भी ज्यादा नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का मैं डाल चुका हूं। उसके बाद क्योंकि आपको याद होगा, जो इस बार का झारखंड का, अगर आप जो टॉप लेवल का भी कोचिंग सेंटर है, उन्होंने भी 100% नहीं कंप्लीट कर पाए थे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक पे आ चुका था। और पीजीटी एक ऐसा चीज है ना, जो कि दुनिया पे ऐसा कोई किताब नहीं है जहां पे आपको एक ही जगह में सारे चीज मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, 10-12 किताब से इन सारे नोट्स को हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है, तो टाइम टेकन चीज है, लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, आपका क्या सब्जेक्ट है, वीडियो कैसे लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर आप आए हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि झारखंड का डेडिकेटेड चैनल है टीचिंग के लिए। कल की तारीख में जेटेट आएगा, हम लोग तैयारी करवाएंगे। जेटेट का मेंस आएगा, उसमें भी हम लोग करवाएंगे। टीजीटी आएगा, उसमें करवाएंगे। पीजीटी का काफी क्लासेस हम लोगों का डाला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।